अस्सलाम वालेकुम या अली मदर, कैसे हो भाई लोग? उम्मीद के खैरियत से होगे। मौला कोई गम न दे। तो भाई ये पहले वीडियो देखो, वीडियो के बाद में बात करते हैं। आज का टॉपिक है हज़रत अबू तालिब। चंद जुमले अबू तालिब के मसले पर बताना चाहता हूँ। इस पर तो हमारे सैकड़ों मशाइख ने लिखा कि अबू तालिब का हुक्म बदबख्ती यानी कुफर पर ख़त्म हुआ। अब दाता साहब जैसा बंदा जो अकीदा रखता है, आज के छोटे छोटे सजादा नशीन दाता साहब को काफिर कहें तो ये बात सोचनी पड़ेगी कि कहां तक जा रही है। जो अली के बाप को काफिर कहे वो मोमिन है? कभी भी नहीं। बोलो, कभी भी नहीं। अबू तालिब ने तो कलमा पढ़ा ही नहीं। मैं मिंबर पे कहता हूं नहीं पढ़ो। वो कलमा पढ़ के मुसलमान क्यों हो? वो कोई काफिरों के घर पैदा हुआ? बंदे भूल गए अपने पीरों पर, क्योंकि वो बेचारे 40-40 साल तक कंकर को शंकर मानते रहे। जो पत्थर को हय्यो कय्यूम समझते रहे, उन्हें तो मुसलमान होने के लिए कलमा पढ़ना चाहिए। इस जाहिलाना बहस में न पढ़ना, बल्कि आइए मैं अपनी कौम के नौजवानों को असली मनसब अबू तालिब बताता हूं। सूरह मुदस्सिर की आयत पढ़ने लगा। इन्नमा अंत मुंज़िर वाले कुल्ले कौमिन हाद। हमने हर कौम के लिए, बारिफ शाह जी, हर कौम के लिए एक हादी मुकर्रर किया। कोई भी जमाना हुज्जत खुदा से खाली नहीं होता। अबू तालिब अपने जमाने की हुज्जत खुदा का नाम है। अपने जमाने की हुज्जत खुदा का नाम, जिसने नबूवत का चार्ज मुस्तफा के हवाले किया, जिसने अंबिया के तबर्रुकात मुस्तफा को दिए। चलें, बात थोड़ी सी खुश्क तो हो जाएगी, लेकिन तवज्जो चाहता हूं। इमाम हुसैन का नाम रखा है अल्लाह ने, ठीक है। ये वो रिवायत है, क्योंकि मेरे कसरत से सुन्नी भाई तशरीफ फरमाए, तो मैं उनकी खिदमत में वही रिवायतें पेश करूंगा जो उनके यहाँ मुसल्लमात में से हैं। रसूल खुदा तशरीफ लाए, उन्होंने पूछा बीबी फातिमा से बच्चे का नाम क्या रखा है? फरमाया मैं अली से पहले कैसे रखूं? अली ने फरमाया मैं आपसे पहले कैसे रखूं? हजूर ने फरमाया मैं अल्लाह से पहले कैसे रखूं? जिब्राइल आ गया, उसने कहा नाम है शब्बीर। कहा ये तो इब्रानी है, मेरी जबान अरबी है। कहा हुसैन। पंजतन के नाम रखे हैं अल्लाह ने। हुसैन का नाम हुसैन है। बताया किसने? मोहम्मद मुस्तफा ने। रखा किसने? अल्लाह ने। अल्लाह तुम्हारी जिंदगी करे। इमाम हसन का नाम हसन। रखा किसने? अल्लाह ने। बताया किसने? मुस्तफा ने। तुम्हारी जिंदगी हो गई। सैयदा का नाम फातिमा। रखा किसने? अल्लाह ने। बताया किसने? मुस्तफा ने। अली का नाम रखा किसने? अल्लाह ने। बताया किसने? मोहम्मद का नाम मोहम्मद किसने रखा? अल्लाह ने। बताया किसने? इमरान ने। अब मौलवी खुद फैसला करके बताए जिब्राइल आया था या खुदा ने खुद गुफ्तगू की थी? अल्लाह जैसे बराह रास्त गुफ्तगू करे। बीबी मरियम पर यहूदियों ने एतराज किया, शादी नहीं हुई तो बच्चा कहां से आया? बीबी ने झूले की तरफ इशारा किया। यहूदी थे, बेगैरत नहीं थे, वरना कह देते हम मां के हक में बच्चे की गवाही कबूल नहीं करते। उसने कहा तानी अल किताब व जअलनी नबिय्या। ईसा बोला, यहूदी मुतमईन हो गए। और मरियम को आज तक हॉली लेडी मानते। मासूमा। मासूमा माना क्यों? कि उसका बच्चा बोला। जो बच्चा उस उम्र में बोले जब बच्चे नहीं बोलते, मां मासूमा होती है। मरियम की शादी नहीं हुई क्योंकि मासूमा है और क्योंकि बतूल है।
बतूल की शादी नबी से भी नहीं हो सकती, क्योंकि नबी से तर्क औला का इम्कान है, बतूल सोच का भी नहीं। इसलिए अल्लाह ने मरियम को कुंवारी छोड़ दिया। किसी नबी से भी शादी कर देता तो गड़बड़ हो जाती। उस नबी ने कयामत के मैदान में कह देना था, जी एक फजीलत में मैं अली जैसा हूं, मेरी ज़ौजा भी बतूल है, अली की ज़ौजा भी बतूल है। अल्लाह ने फरमाया मरियम कुंवारी छोड़ दूंगा, अली की हमसरी बर्दाश्त नहीं कर। मरियम की शादी इसलिए नहीं हुई कि मासूम कोई नहीं था। फातिमा बिनते असद मासूमा है, अबू तालिब मासूम न होता तो उससे शादी कैसे होती। जिसके फिक्रों को खुदा ने कुरान बनाया, जिसके रोजमर्रा को खुदा ने इस्लाम बनाया, कुरान की कसम खा के फिक्रा पढ़ने लगा। 13 बंदे खड़े थे मुस्तफा के सामने काबे में, हजूर ने 7 आयतें पढ़ी और हर आयत का मुजरिम सामने खड़ा था। हर आयत का मुजरिम सामने खड़ा, जो नाप तोल में कमी करे उसकी अतात न करना, वो खड़ा था सामने। चुगलखोर के पीछे न चलना। और कहा हम 13 है, ये अकेला, आओ ऐसे लड़े। 13 बिफरे हुए कुत्ते मुस्तफा से लड़ने के लिए दौड़े डंडे उठाकर। अब रसूल के पास 2 रास्ते, या लड़े या भाग जाएं। 1 इंच भी पीछे हटे तो नबी नहीं, हाथ उठा ले तो कयामत आ जाएगी। कोहे इस्तकामत बन के मुस्तफा खड़ा रहा। बंदे पिलर जितने करीब आए और रुक गए। और मैं बयान नहीं कर सकता कि वो अचानक कैसे रुके। चेहरे के रंग जर्द पड़ गए और उन्होंने जल्दी जल्दी मुंह छुपाने शुरू किए और भागना शुरू कर दिया। तितर बितर हो गए। और मुस्तफा हैरान कि मैंने इन्हें कहा भी कुछ नहीं, आ तो रहे थे मुझे मारने के लिए, ये भागे क्यों, ये डरे क्यों, इन्होंने मुंह छुपाया क्यों। उधर से जबराइल आ गया, बब्बुहा बल्लैल इज़ा सजा मा वद्दा का रब्बो का वमा कला, हमने आपको कभी अकेला नहीं छोड़ा। मोहम्मद ने मुड़ के देखा तो अबू तालिब आ रहे थे। तुझे अकेला छोड़ा ही नहीं। पीछे मुड़ के देखा अबू तालिब आ रहे। पैगंबर तकरीर कर रहे हैं तौहीद के हक में। साइकोलॉजिकल फैक्ट है, बोलने वाले बंदे के हाथों में हरकत होती है। हजूर तकरीर कर रहे हैं, साथ में हाथों में हरकत आती है। खुदा की तौहीद के लिए बार बार नबी का हाथ उठा। अबू लहब ने जल के कहा, अब्दुल्ला के यतीम, बाज़ल्लाह तेरे हाथ टूटे। कुरान की कसम खा के कहता हूं, अहले सुन्नत उलमा ने भी तस्लीम किया कि कोने से अबू तालिब की आवाज आई, तब तब अबू लहब तेरे हाथ टूटे। इमरान ने कहा तो फरमान था, जिब्रील वही फिक्रा लेकर आया तो कुरान। हाँ तो गाइस, आप लोगों ने ये वीडियो देखा, वीडियो कैसे लगा ये कमेंट्स करके बताना। मेरा एक तो सवाल का जवाब बड़ा अच्छा मिल गया कि बीबी फातिमा बिनते असद ने कलमा पढ़ा था, हज़रत अबू तालिब ने कलमा नहीं पढ़ा था। तो अगर जिसका पति काफिर हो वो उसकी बीवी कलमा कैसे पढ़ सकती है। तो इन्हें गुस्ताखों को, हज़रत अबू तालिब के गुस्ताखों को यही जवाब मिल गया कि बीबी फातिमा बिनते असद ने कलमा पढ़ा था। अगर हज़रत अबू तालिब काफिर होता तो उसे कलमा पढ़ने नहीं देता। अगर हज़रत अबू तालिब काफिर होता तो अल्लाह की हिमायत में रसूल का कभी साथ नहीं देता, कभी भी अपने बेटे को इस बात पे आमादा न करता कि रसूल का कभी भी साथ न छोड़ना। साथ तो दूर की बात, जब तक हज़रत अबू तालिब ज़िंदा थे रसूल को आधी रात को उठा गया,
علی کو سلا کے بولتے تھے تو سو جا کے رسول کو خطرہ ہے ان کافروں سے. آج وہ کافر مسلمان صحابہ رسول یہ مولانا کیا چاہتے ہیں کیا نہیں انہیں تو کچھ پتہ نہیں. یہ صرف پیسے کمانے کا ذریعہ ہے. یہ کوئی عاشق رسول نہیں ہے. صرف یہ ڈھکوس ہیں یہ جھوٹے ہیں. جہاں تو انہیں مولا علی سے تکلیف ہے کہ نہیں حضرت ابو طالب کو وہ شفا دلا نہیں سکتا. یہ رسول کی یہ تعریف کرتے ہیں. یہ عاشق رسول بتاتے یہ ڈوب مرنا چاہیے ایسے عاشقوں کو. عاشق ہو تو مولا علی جیسا ہو. جتنے شیعہ عاشق ہیں یہ مولانا نہیں. میں سنی بھائیوں کے بارے میں نہیں کرتا جو سچی میں عاشق رسول ہیں. تو بھائی میرے چینل کو سپورٹ کر دو تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی. میرے چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کرنا مت بھولنا کہ ایسے ویڈیو آپ لوگوں تک آتے رہیں. تب تک دعا میں یاد. اللہ